आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। गौतम भगवान की एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। और ये गौतम बुद्ध भगवान की छोटी सी कहानी, छोटी सी स्टोरी आपकी ज़िंदगी और आपकी लाइफ और आपको बदल के रख देगी सर, बदल के रख देगी। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। तो चलिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार क्या हुआ, जब गौतम बुद्ध भगवान राजमहल सब कुछ त्याग कर छोड़ कर जा रहे थे, वन की ओर सच्चाई के मार्ग पर जा रहे थे, तो उनको आनंद ने एक बात बोली कि मैं भी आपके साथ चलूँगा। जो आनंद गौतम बुद्ध भगवान के चेले थे, वो चेले नहीं, उनके भतीजे थे। चेले तो वो बाद में हुए, लेकिन पहले वो भतीजे थे। तो उन्होंने बोला कि मैं भी आपके साथ चलूँगा, मैं भी आपके साथ भीख मांगूंगा, मैं भी आपके साथ जो आप करोगे मैं भी वो करूँगा। तो गौतम बुद्ध ने बोला ठीक है, चलो, हमारे रास्तों पर थोड़ी सी कठिनाइयाँ, दुख मुसीबत हैं, हमारे रास्तों पर कांटे ही मिलेंगे, उनको फूल नहीं मिलेगा। तो आनंद ने बोला कि ठीक है, मैं चलूँगा, जो भी दुख मुसीबतें आए मैं चलूँगा, पर मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ। तो हुआ क्या, दोनों लोग चल दिए, गौतम बुद्ध और आनंद दोनों लोग चल दिए। और चलते चलते एक बहुत बड़ा जंगल आता है और जंगल में हो जाती है शाम। और शाम हो जाती है तो गौतम बुद्ध भगवान ने बोला कि अभी तो शाम हो गई, चलो कहीं पर रुका जाए। और अभी तो जा नहीं सकते क्योंकि जंगल बहुत बड़ा, रास्ता बहुत बड़ा है, अभी हम कहीं पर रुका जाए। तो आनंद देखते हैं इधर उधर, कहीं पर कुछ दिखता ही नहीं। तो कुछ दूर जाते हैं, थोड़ी दूर जाते हैं तो देखते हैं एक छोटा सा घर घास फूस का बना था, पत्ते का छाया हुआ था, घास फूस पैरा वगैरह का जो भी बना था अपना, बहुत ही गरीबी हालात से वो घर बना था। और उस घर से 2-3 बच्चे खेलते निकले, फटे पुरान कपड़े पहने। भगवान गौतम बुद्ध भगवान गए और आनंद गए, तो बोला कि मुझे क्या आज यहाँ पर विश्राम करने का मिल सकता है व्यवस्था। तो जो उस घर में गरीब आदमी थे बोले कि बिल्कुल मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता, बिल्कुल मिल सकता है। तो गौतम बुद्ध भगवान को खाना पीना खिलाया, सब कुछ खिलाया पिलाया। उसके बाद उनको विश्राम करने का एक बिस्तर लगाया। रात हो गई, फिर अपना खाए पिए फिर सोए। सोने ही जा रहे थे तो रात को बजा 12, रात को 12 बज गया। तो गौतम बुद्ध जगाते हैं आनंद को, उठो आनंद उठो। जब आनंद उठे तो गौतम बुद्ध भगवान बोलते हैं कि जाओ, इनके घर में एक भैंस है, वो भैंस जाके खोल दो, भाग जाए, रस्सी काट दो, भाग जाए, छोड़ दो उस भैंस को। और उस घर की इतनी परिस्थिति खराब थी ना सर, उस घर की इतनी परिस्थिति खराब था कि सिर्फ उसके घर में उस भैंस के दूध से ही सब कुछ, उसका घर, उसका परिवार, उसका गुजारा चलता था। और गौतम बुद्ध भगवान ने बोला आनंद से कि जाओ, ये भैंस जाकर खोल दो, भाग जाए। तो आनंद बैठे थे, बोले इसी तो बेचारे की वैसी हालत खराब है, और बेचारा गरीब है, तुम बोल रहे हो आज इसके यहाँ खाया पिया और इसी के यहाँ सो रहे हैं, और तुम बोल रहे हो भैंस खोल दो, भाग जाए। क्या बात हुई गुरुजी, मैं नहीं खोलूंगा। तो गौतम बुद्ध ने बोला तुम्हारे, मैं आपका गुरु हूँ कि आप मेरे गुरु हो, जो मैं बोलूँगा आप करोगे कि मैं जाके करूँ। तो गौतम बुद्ध ने बोला कि आप करोगे, मैं जाके करूँ। तो आनंद ने बोला, मन में सोचे ही साला बहुरा गया, पगला गया, मैं तो इनको अच्छा गुरु मानता था, बेचारा बताओ, ये खाने पीने की व्यवस्था दिया, बैठने की व्यवस्था दिया, सोने की व्यवस्था दिया, ये उसी का है, घर परिवार उजाड़ रहे हैं, बेचारा जिससे खाना पीना है, घर परिवार चलता है, इसी को भैंस भगवा रहे हैं, पगला गए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, भैंस को खोल दिया। फिर उसके बाद आए गौतम बुद्ध भगवान के पास आए, आनंद तो बोलते हैं भैंस तो खोल दिया, भाग गई। तो आनंद बोले, गौतम बुद्ध भगवान बोले कि तो हम क्यों खड़े हैं, भगो ना, फिर क्यों खड़े हो। बोले गुरु, आनंद बोले गुरु, अभी तक तो मैं तुमको थोड़ा पागल, मन में बोले कि अभी तक तो मैं तुमको थोड़ा पागल समझता था, लेकिन अब तो पूरे पागल हो। ठीक है, गौतम बुद्ध ने बोला कि भैया भैंस खोल दिया, तुम भी भगो, हम भी भगे वहां से। ठीक है, चले गए।
फिर उसके बाद कुछ दिन बाद वो उसी रास्ते से गौतम बुद्ध और आनंद उसी रास्ते से वापस आते हैं। उसी रास्ते से वापस आते हैं तो शाम हो जाती है। फिर देखते हैं रुकने की व्यवस्था, तो देखते हैं सामने एक बहुत बड़ा घर, एक बहुत बड़ा अच्छा सा घर, आलीशान बंगला, और उसमें से 3-4 बच्चे निकले खेलते हुए, बढ़िया अच्छे कपड़े, अच्छे बढ़िया पर्सनालिटी में, अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छे सब कुछ पहनकर निकले। देखे तो बढ़िया। आनंद बोले, अरे कुछ दिन पहले तो यहाँ एक झोपड़ी था, आज ये घर आ गया, चलो किसी का हो गया, बन गया हो गया, चलो देखते हैं। ठीक है, तो गए, आनंद गए तो उस घर से छोटे छोटे बच्चे निकले, बच्चे अच्छे खासे कपड़े पहन कर निकले। तो बोले ठीक है, वो बच्चे निकले, खेल रहे थे। फिर उसके बाद उसका पापा निकला, फिर उसके बाद उन बच्चों के पापा निकला। तो फिर देखते हैं कि ये तो आदमी वही है जिसकी हमने भैंस खोल दी थी, और ये आदमी इतना सारा, इतना अमीर कैसे हो गया, इतना अच्छा घर कैसे हो गया, ये ऐसा कैसे हो गया है। पहले तो वो डरे, आनंद डरे, जब तो मुझे जान जाएगी ये मेरी भैंस खोल दी तो मुझे तो हालत खराब हो जाएगी। गौतम बुद्ध भगवान के पीछे चले गए। गौतम बुद्ध भगवान आगे थे, तो उन्होंने रुकने का बोला कि मैं आज यहाँ पर रुकूंगा, ठीक है, आप रुकिए, मैं आपका व्यवस्था करता हूँ, ठीक है। और जो आनंद थे उनके दिमाग में एक बात चल रही थी कि ये कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले, ये जो आज महल, ये झोपड़ी था, ये एक पैरे का, पत्ते का, फूस का एक घर था, आंधी तूफान चले तो उड़ जाए साला, ये इतने साले, 1 साल में, 2 साल में इतना बड़ा महल खड़ा हो गया, इतना बड़ा बंगला खड़ा हो गया, कैसे हुआ। रात भर सोच रहे, आधी उनको नींद नहीं आई, आधी रात हुई, उठे, भगवान से पूछते हैं, गौतम बुद्ध भगवान से पूछते हैं, बताइए आपको तो सब कुछ पता है, बताइए ये सब कैसे हुआ। बोले, गौतम बुद्ध ने बोला ठीक है, जाओ उन्हीं से पूछ लो, मैं नहीं बता सकता। गौतम बुद्ध हमेशा मुस्कुराते थे, जाके उन्हीं से पूछ लो, मैं आपको नहीं बता सकता, मैं कुछ नहीं बता, जाओ उन्हीं पूछ लो, अच्छा नहीं मालूम जाएगा। तो बेचारे डरते डरते गए उस आदमी के पास, क्योंकि वो डर रहे थे, उन्होंने उनकी भैंस खोली, तो इसलिए वो डर रहे थे कहीं अगर जान जाएंगे, हमको गाली देंगे, 2-4 बात सुनाएंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे। तो डरते डरते गए, तो बोलेंगे आपके यहाँ कुछ साल पहले आपका घर एक झुग्गी झोपड़ी टाइप में था, पैरा फूस का था। हाँ, पैरा फूस का था, लेकिन ये अचानक इतना सब कुछ, कुछ सालों में इतना सब कुछ बदल गया, कैसे हुआ, क्या आप मुझे बता सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि आइए मेरे साथ। लेकर गए उनको, अपने घर के पीछे लेकर गए, और गेट खोला, बहुत बड़ा गेट खोला, और दिखाया कि देख लो ये जमीन देख रहे हो, ये जमीन कुछ सालों पहले बंजर पड़ा था। जब मेरे घर में भैंस थी तो ये जमीन बंजर पड़ी थी, मैं भैंस से ही अपना खाना पीना, गुजारा, अपने घर गुजारा चलाता था सर। मैं इस खेत पर कभी ध्यान नहीं रखा हूँ, मैं इस जमीन पर कभी ध्यान नहीं रखा हूँ। जब से मेरी भैंस चली गई छोड़कर, जब से मेरी भैंस, पता नहीं किस कमीने ने, किस पागल ने खोल दिया, लेकिन जो भी किया, जिस समय खोला था तो बड़ी गुस्सा लगी थी, बड़े उदास था, लेकिन आज मैं उसका धन्यवाद करता हूँ जिसने मेरी भैंस खोल दी। अगर वो भैंस नहीं जाती तो शायद जो मेरे पास ये ज़मीन थी ना, मैं इस ज़मीन में मेहनत नहीं करता और हल नहीं चलाता और ना ही मुझे अनाज आता। आज मेरी भैंस चली गई तो मैंने इस खेत पर, इस ज़मीन पर मैंने हल चलाया और खाद डाला और पास डाला, इस खेत में मैंने फसल उगाया और इस फसल को मैंने मंडी लेकर गया और अपना कारोबार, अपना बिजनेस, अपना सब कुछ बढ़ाया मैंने इसी चीज़ से। जब से मेरी भैंस चली गई मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। तो आनंद जो थे, देखे भैया, गौतम बुद्ध भगवान को बोलते हैं, जाके वो तुरंत वहां से भगते हैं, जाके पड़ जाते हैं, अरे प्रभु मान गए, तुम मान गए, आप बहुत बड़े महान, आप महान भगवान, ठीक है। तो देखा, ये वीडियो बनाने का पर्पस मेरा यही है सर, क्योंकि आजकल आदमी किसी चीज़ के पीछे लग जाता है ना तो उसमें चिपका पड़ा रहेगा सर। तो इसीलिए कहता हूँ सर, हर किसी आदमी की भैंस खोलने भगवान नहीं आएंगे, गौतम बुद्ध भगवान।